तो दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ पर एक पेंटर पेंटिंग बनाने का काम किया करता है। इस पेंटर के फादर चोरी किया करते थे, इसीलिए यह भी एक चोर बनने का ख्वाब देखता है। लेकिन इसके समय में चोरी करना काफी ज्यादा कठिन हो चुका था, क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पर चोरी किया करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं। इसीलिए उसने चोरी करना छोड़कर पेंटिंग करना शुरू कर देता है। वह चर्च के फादर से अपने काम के पैसे लेने जाता है तो वह देखता है कि फादर की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वह अच्छी लाइफ जीने के लिए खुद ही चर्च का फादर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोरेंजो नाम के एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। दरअसल लोरेंजो ने जुए में सरदार जबरन को चकमा दिया था और वह उन्हीं को चूना लगाकर भाग रहा होता है। इसीलिए जबरन और उसके सिपाही लोरेंजो को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन लोरेंजो किसी तरह उनसे बचता हुआ अपने गाँव पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ लोरेंजो के दोस्त इस गांव को भी छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी जबरन से खतरा था। लोरेंजो भी घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है, लेकिन किसी तरह जर्मन के सिपाहियों ने लोरेंजो के बारे में पता चलता है। फिर वे उसका वापस पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते भागते लोरेंजो दूसरे गाँव में पहुंच जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक शख्स डेड बॉडी को लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। लोरेंजो के पूछने पर वह बताता है कि यह पास ही के चर्च में गार्डनर का काम किया करता था, जहाँ पर बहुत सारी नन्स रहा करती हैं। यह सुनकर लोरेंजो दिमाग लगाता है कि अब उन्हें नए गार्डनर की जरूरत होगी, तो मैं वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वह शख्स उसे बताता है कि उन नन्स को गूंगा और बहरे गार्डनर की जरूरत है। जैसे ही यह बात सुनता है लोरेंजो को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी वे सिपाही उसका पीछा करते हुए पहुंचने लगते हैं। इसीलिए लोरेंजो गूंगा बहरा बनकर चर्च की तरफ निकल जाता है। रास्ते में सिपाहियों से बचने के लिए लोरेंजो पेड़ पर चढ़ जाता है और सिपाही घोड़े के पीछे दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। उनके आगे जाते ही पेड़ की डाल टूट जाती है और लोरेंजो पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहां पर नन्स आ जाती हैं और लोरेंजो को ऐसे बेहोश देखकर वे उसे उठाकर चर्च में ले जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस टाउन की राजकुमारी होती है। वह फ्लेग की बीमारी की वजह से उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, इसीलिए पैम्प अब बिल्कुल अकेली नहीं रह सकती थी। तभी जर्मन उसके पास आकर उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। पैम्प को जबरन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह उसके लिए हमेशा गंदी सोच रखा करता था। इसीलिए वह कहती है कि मेरी शादी एक राजकुमार के साथ पहले ही तय हो चुकी है और मैं जल्द ही उससे शादी करने वाली हूँ। यह सुनकर जर्मन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अपना शातिर दिमाग चलाते हुए पैम्पिन से कहता है, तुम्हारे फादर ने मुझसे काफी ज्यादा कर्ज लिया था और उन्होंने मुझसे पैसे न देने पर मैं पैम्पिन की शादी तुमसे जरूर कराऊंगा। हालांकि यह सब झूठ होता है। पैम्पिन इसीलिए खामोश होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि चर्च में होता है, जहां दो नन्स उसके पास आती हैं और वे उसे जगह जगह टच करना शुरू कर देती है। साथ ही हवस भरी निगाहों से उसे देख रही थी। वे उसे किस करने लगती है। लोरेंजो भी काफी ज्यादा एंजॉय करने लगता है और जब नन्स उससे मस्ती कर ही रही थी, इतने में वहां पर मदर आ जाती है, जिसे देखकर वे दो नन्स शांति से खड़ी हो जाती हैं। मदर इन नन्स के लोरेंज के बारे में पूछती है, जिस पर नन कहती हैं कि शायद यह लड़का गूंगा और बहरा है। दरअसल वे दोनों लोरेंजो को इसी चर्च में रखना चाहती हैं ताकि उसके साथ वे इंटीमेट हो सकें। इसलिए वे मदर को झूठ बोलती हैं कि यह लड़का गूंगा और बहरा है। इसलिए मदर को काफी ज्यादा खुशी होती है और जब वह इशारे कर लोरेंजो से पूछती है तो वह भी उन्हें हाँ भर देता है। इसके बाद मदर लोरेंजो से चर्च में रहने को कह देती है ताकि सभी नन्स उस गार्डनर के साथ लोरेंजो से अपनी फिजिकल नीड्स कंप्लीट कर पाएं, किसी को भी कुछ पता ना चल पाए। इसीलिए उन्हें गूंगे बहरे शख्स की तलाश होती है। लोरेंजो भी इन नन्स की बातों को समझ चुका था। उसका काम होता है कि नन्स को खुश रखना। मदर इन दोनों नन को लोरेंजो को नहलाने के लिए कह देती है और मौका मिलते ही वे दोनों नन्स जल्दी से लोरेंजो को बाथरूम में ले जाती हैं और उसके सारे कपड़े उतारती हैं। साथ ही में अपने कपड़े उतारकर उसे नहलाने लगती है। फिर लोरेंजो इन दोनों के साथ इंटीमेट होता है और यहीं से लोरेंजो अपना काम शुरू कर देता है। इधर पेपिन जबरन से तंग आकर अपनी सहेलियों के साथ चर्च में मिलने जाती है, जहां पर सभी लड़कियां वर्जिन होती हैं। इस चर्च में लड़के और लड़कियों का रिलेशन तो होता है, लेकिन उन्होंने कसम खा रखी होती है कि शादी से पहले ये इंटीमेट नहीं होंगे। जहाँ पेपिन अपने दोस्तों को जबरन के बारे में सब कुछ बता रही होती है।
अब जबरन के व्यवहार को देखकर चर्च के लोग उसे यहीं पर रहने की राय देते हैं, जिसके बाद पेपिन को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है। वह जबरन से छुपकर चर्च के लिए निकल जाती है। यहाँ की नन्स पेम्पिनिया को यहाँ की यूनिफॉर्म पहनाने लगती है। इसी बीच पेम्पिनिया गार्डनर को देख लेती है। तब नन्स उसे बताती है कि यह यहाँ का गार्डनर है और काफी ज्यादा मेहनती भी है। पेम्पिनिया को उस पर तरस आने लगता है, जिसके बाद वह भी उसके साथ इंटीमेट होने की सोचती है, क्योंकि लोरेंजो को वह पसंद करने लगी थी। लेकिन रशिया के राजकुमार को सोचकर पेम्पिनिया खुद पर कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद हम महल में देखते हैं जो कि राजकुमार वहां पर आ जाता है। वह जबरन को पेम्पिनिया का पिता समझने लगता है, लेकिन तब जबरन बताता है कि वह उससे शादी करने वाला है। अब यह सुनकर रशिया के राजकुमार को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। इसके बाद वह राजकुमार वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेम्पिनिया उस गार्डनर से मिलती है, जो कि उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर उसे किस करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद इंटीमेट होना चाहती हूँ। अब यह कहकर वहां से चली जाती है। लोरेंजो को इस बात से खुशी होती है कि कोई तो ऐसी नन है जो उसे दिल से प्यार करती है। फिर हम अगले दिन पेम्पिनिया को देखते हैं जो कि मदर के पास चली जाती है और वह लोरेंजो के बारे में सब कुछ सच बता देती है कि वह गूंगा बहरा नहीं है, कि वह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है ताकि वह हमारे साथ यहाँ चर्च में रह सके। हम पेम्पिनिया ने इसीलिए ऐसा किया होता है क्योंकि वह उसे काफी पसंद करने लगी थी, ताकि लोरेंजो को इनके साथ सोना ना पड़े। यह सुनकर मदर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह गुस्से में लोरेंजो को इस चर्च से निकाल देती है। इसके बाद पेम्पिनिया भी चर्च से जाने का फैसला करती है और उसके लिए एक बग्गी भेज दी जाती है जो कि रशिया के राजकुमार ने भेजी थी। इसके बाद उसे बाहर लोरेंजो मिलता है, जहां लोरेंजो उसकी बग्गी को देखकर उसे कहता है कि वह भी उसके साथ जाना चाहता है। यह बात सुनकर पेम्पिनिया उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि वह खुद भी ऐसा ही चाहती थी। जिसके बाद वह उसके साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम रशिया के राजकुमार को देखते हैं जो कि पेम्पिनिया की तलाश में निकल चुका था, जहां एक नदी के पास रुककर वह पानी पीने लगता है। तभी तालाब में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि राजकुमार को अपनी बातों में फंसाकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमार कहता है कि मैं पेम्पिनिया यानी राजकुमारी से शादी करूंगा। अब लड़की को पता चलता है कि राजकुमार ने पेम्पिनिया को नहीं देखा है, तो वह उसे कहती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ और वह एक दूसरे के करीब आते हैं। जिसके बाद वे वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ पेम्पिनिया लोरेंजो को महल के अंदर ले आती है और वह उससे शादी के बारे में पूछती है। तब लोरेंजो बताता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। वह कहता है कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। यह सुनकर पेम्पिनिया उसके पास आकर उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जबरन आ जाता है जो कि लोरेंजो के साथ फाइट करने लगता है और वह उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन पेम्पिनिया उसे शादी के लिए मान जाती है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे शादी जब भी करेगी जब वह लोरेंजो को छोड़ देगा। जिसके बाद वह उसे छोड़ देता है। लेकिन लोरेंजो ने सोचा कि पेम्पिनिया ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वह उन सैनिकों को मारकर वापस महल के अंदर चला जाता है, जहां पर वह उसके आदमियों के साथ लड़ने लगता है। तभी वहां पर रशिया का राजकुमार भी पहुंच जाता है और वे दोनों मिलकर सभी सैनिकों के साथ लड़ाई करने लगते हैं और उन्हें आखिर में हरा देते हैं। उसके बाद राजकुमार पेम्पिनिया को ढूंढने लगता है और जब उसके वह सामने आती है तो वह उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं पेम्पिनिया से शादी करना चाहता हूँ। और तभी वही लड़की वहाँ पर आ जाती है और वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद पेम्पिनिया बाहर जाकर लोरेंजो से शादी के लिए पूछती है। तब वह उसे वही चीज बताता है, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। अभी पेम्पिनिया उसके करीब चली जाती है, वह उसे किस करती है। जिसके बाद लोरेंजो भी समझ जाता है कि वह लड़की यही है और वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।